17 जनवरी 2026 की रात को 10:15 पर कराची के गुल प्लाजा में एक दहशतनाक आग फैल गई। लम्हे भर में 71 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये शहर का मशहूर शॉपिंग सेंटर था, मगर उस रात बस जलती लाशों का तेबा बन गया। रात की खामोशी में बहुत सी दुकानें अपनी रोजमर्रा की तैयारी कर रही थी। अचानक इमारत के अंदर से लाल और पीले रंग के शोले निकलने लगे। सबकी धड़कन एक साथ बढ़ गई। सबके जहन में एक सवाल है, अगर हम पहले से थोड़ा जागते तो क्या इस बुरे अंजाम को रोका भी जा सकता था। गुल प्लाजा असल में सदर इलाके में मौजूद एक मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, जिसमें 1200 के करीब दुकानें थीं, जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स और घर का सामान। इस इमारत में 3 मंजिलें, मेजनेन और बेसमेंट थी। यह इमारत 1979 में बनाई गई थी और 2003 में इसको लीगल तौर पर रजिस्टर किया गया था, मगर तामीर पुरानी होने और डेवलपमेंट के बावजूद सेफ्टी मेयर्स न के बराबर थे। रात के वक्त अक्सर दुकानदार अपनी शॉप्स बंद कर लेते हैं। गुल प्लाजा के 16 एग्जिट में से 13 बंद थे। ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर था, ना अलार्म, ना स्प्रिंकलर सिस्टम। ऐसी सूरत में जब आग लगती है तो लोगों को भागने के लिए सिर्फ बंद दरवाजे ही बचते हैं। कराची के लोगों के लिए ऐसी वाकयात अजब नहीं थे। कुछ साल पहले नवंबर 2023 में एक और शॉपिंग मॉल में आग लगी थी, जिसमें 10 लोग शहीद हो चुके थे। पहले 2012 में अली इंटरप्राइजेस की फैक्ट्री में 260 से ज्यादा मजदूर जान से हाथ धोने वाले थे। गुल प्लाजा ने इन पुरानी कहानियों को ताजा कर दिया। अब इस हादसे ने अपनी कहानी लिख दी। सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने असेंबली में बताया कि रात 10:07 पर गुल प्लाजा के पीछे वाली दुकान से पहली आग फैली थी। 10:12 पर एम्बुलेंस पहुंच गई, मगर 10:18 तक आग जिन्ना रोड साइड पर भी दिखाई देने लगी। सिर्फ अगले 11 मिनट्स में ही इमारत चढ़ गई। 10:36 पर रेस्क्यू 1122 को सबसे पहली कॉल मिली और मदद की कोशिश शुरू हुई। हर कोई अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। सोचना मुश्किल है कि फिर एक पल में ये ख्वाब कहाँ खो गया। हर एक पाकिस्तानी, शहर भर की आबादी ये सोच रही है कि जब तक हम नहीं सीखेंगे ऐसे वाकयात फिर हो सकते हैं। तहकीकात के मुताबिक आग गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर की एक आर्टिफिशियल फूलों वाली दुकान से फैली और कुछ खबरों के मुताबिक वहाँ कुछ बच्चे मैचिस से मजाक में खेल रहे थे और उनके मैच ने जख्मीला सामान को जलाया। छोटा सा शोला पूरी इमारत में फैल गया। ये फूल जो खुशियों की निशानी थी, अब हर रंग में जहरीला धुआं बन चुकी थी। आग बेहद तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैली। फायर फाइटर्स कहते हैं कि बिल्डिंग में वेंटिलेशन की कमी की वजह से धुआं इतना घना हो गया कि लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। लोगों ने पैनिक में अलार्म्स बजाए, लेकिन पता चला कि अक्सर एग्जिट दरवाजे बंद थे। लोग चारों तरफ लड़ते हुए कोई रास्ता तलब करते, पर बंद दरवाजों ने उनका रास्ता रोक दिया। यहाँ तक कि हर कदम भी घंटे जैसा महसूस होने लगा। लोगों के चेहरे पे सिर्फ खौफ था। यह कराची की तारीख की सबसे बड़ी आग थी जो सदियों के बाद शुरू हुई। गुल प्लाजा की इमारत फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी थी और ये आग 24 घंटे से ज्यादा तक बुझाई नहीं जा सकती रही। रेस्क्यू टीम्स रात भर आग बुझाती, मगर बिल्डिंग का घना धुआं और गर्म हवा ने मुश्किल और बढ़ा दी। हर तरफ धुआं ही धुआं, ना सांस लेने की जगह, ना कुछ दिखाई देता। जिस वक्त आग बुझकर धूल सी हुई तो मालूम हुआ कि इमारत का ज्यादा हिस्सा गिर चुका था। खौफ के डर से क्रेन्स ने बाकी स्ट्रक्चर्स को भी गिरा दिया, यहाँ तक के टुकड़े सड़कों पर बिखर गए। रेस्क्यू वर्कर्स इतनी थकान में थे कि बार बार रुककर पानी पीते रहे। आदमी अपनी हिम्मत खत्म होते देख रहा था। एक शॉपकीपर यास्मीन बानू रोया। 20 साल की मेहनत सब खाली हो गई। एडी के अफसर मोहम्मद अमीन ने बताया कि इस आग में 21 लोग शहीद हुए, जिनमें से एक मासूम बच्चा भी था। एक 36 साल का फायर फाइटर फुरकान अली भी इसमें से शहीद हो गया और एक 36 साल फायर फाइटर भी लोगों की मदद करते करते इस आग में शहीद हो गया। टोटल एटलीस्ट 67 लोग शहीद हुए, जिनमें से 2 शहीद फायर फाइटर समेत बच नहीं सके। सिंध सीएम मुराद अली शाह ने बताया कि 65 लोग अभी तक गुम हैं और 22 जख्मी हालत में घर लौट चुके हैं। उन्होंने कबूल किया और FIR दर्ज करने का हुक्म दिया और प्रोमाइज किया कि जिन पर भी जिम्मेदारी होगी उसे सजा जरूर मिलेगी। सबसे हैरत अंगेज मोड़ ये था कि जिन लोगों ने जिंदगी बचाने के लिए एक दुकान में बंद होने का फैसला किया, उनकी ही जान ना बच सकी। वो दुबई क्रॉकरी शॉप जो आमतौर पर 10 बजे बंद होती थी, सर्दियों के मौसम की सेल के लिए 2 बजे तक खुली रही। जब आग फैली, कुछ लोगों ने सोचा बंद होकर बच जाएंगे। उन्होंने दरवाजे बंद किए और खुद को उस दुकान के अंदर बंद कर लिया, पर इस बार आग इतनी भयानक थी कि उनके लिए भी कोई रास्ता ना बचा। 21 जनवरी
कराची को गुल प्लाजा का दिल हिल गया जब 30 लाशें एक ही दुकान से मिली। ये लोग उस दुकान में छुप गए थे मगर धुआं से मजबूर होकर वहीं दम तोड़ गए। ये मंजर सबके लिए सबक बन गया कि किस तरह मजबूरी भी मौत में कन्वर्ट हो सकती है। आज भी कराची के लोग इस हादसे को याद करते हैं। हजारों फैमिलीज उनके सब्र का इम्तिहान देख रही हैं। उनके प्यार उस आग में गुम हो गए। सिंध गवर्नमेंट ने हर शहीद के कंधन के लिए 10 मिलियन रुपीस देने का ऐलान किया और तमाम 1200 शॉपकीपर्स को मुआवजा देने का वादा किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इजहार किया कि ये वाकया सिर्फ कराची या सिंध का नहीं, पूरे मुल्क का दुख है और हम सब इफेक्टेड फैमिलीज के साथ खड़े हैं। फराज अली, जिसका अब्बू और भाई इस आग में फंसे थे, रोते हुए बोला, बस एक बार हमें उन्हें देखने दो। उसके आंसू देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लोगों की खामोश दुआओं की गुजारिश थी कि उनके अपने घर वालों की लाशें उन्हें दिखाई दें। सीएम मुराद अली शाह ने असेंबली में बताया कि पहली फायर ब्रिगेड 10:27 पर सिविल हॉस्पिटल के पास से डिस्पैच हुई और रेस्क्यू 1122 को पहली कॉल 10:36 पर मिली। उन्होंने हुक्म दिया कि इस हादसे पर मौजूदा मालूमात के जरिए FIR दर्ज कर दी जाएगी। हुकूमत ने वादा किया कि अब ऐसी इमारतों के लिए कंपल्सरी इंश्योरेंस लागू किया जाएगा ताकि फ्यूचर में नुकसान से बचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर कराची जावेद नबी खोसो ने कहा कि गुल प्लाजा को अब महफूज स्थल बनाना मुमकिन नहीं, इसलिए कुछ ही देर में उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। मगर तसल्ली कमी थी। गुल प्लाजा के बाहर लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंटी गवर्नमेंट नाराज हैं। लोग कहते हैं फायर ब्रिगेड को देर से क्यों बुलाया गया। कराची की गलियों में आज भी आवाज गूंजती है, हमारी जान की कीमत क्या है। हर तरफ गुस्सा, शिकवा और दुख का आलम है। अब दोस्तों, इतना बड़ा वाकया सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं। 2012 बांग्लादेश के ढाका में तजरीन गारमेंट फैक्ट्री फायर में 112 लोग मरे थे, जहां एग्जिट गेट्स बंद थे। गुल प्लाजा जैसे वाकयात सबको याद दिला रहे हैं कि हमारे मुल्क ही नहीं, हमारे आसपास के मुल्कों में भी सेफ्टी का सवाल बरकरार है। खौफनाक तौर पर ये सबक रहे, हर इमारत में इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर और अलार्म ठीक होने चाहिए। फायर ड्रिल्स और अवेयरनेस प्रोग्राम मैंडेटरी होने चाहिए। बिल्डिंग कोड्स की पाबंदी जरूरी है। नेग्लिजेंट इदारे और संस्थाओं की सख्त सजा होनी चाहिए। सरकारी इदारे इंश्योरेंस और ऑडिटिंग का कानून बनाएं ताकि फ्यूचर में हादसे न हो। फायर डिपार्टमेंट को मॉडर्न ट्रेनिंग और इक्विपमेंट से लबराज किया जाए। दोस्तों, गुल प्लाजा का ये खौफनाक वाकया हम सब के ज़हन में बहुत सारे सवाल उठा गया है। क्या हमारी हिफाजती तदाबीर इतनी कमजोर हैं कि हर वाकया दर्दनाक सबक बन जाता है? क्या इंसानी जिंदगी की कीमत इतनी कम है कि सिर्फ आग जैसे हादसे के बाद हम सुधरेंगे? ये तो हम सब के सवाल हैं। अगले दौर का फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम अपनी गलतियों से कुछ सीख पाएंगे या दोबारा दिल पे पत्थर रखकर आगे चलेंगे? सोचिए, गुल प्लाजा सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। क्या हम अपनी जिंदगी को सच्चे मुहिम से महफूज रख पाएंगे या नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।